हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑल पोस्ट एडमिट कार्ड 2025 के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, अग्निवीर आर्मी की जो वैकेंसी रिसेंटली आई थी और उसमें जितनी भी पोस्ट थी उनके सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बट यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनसे उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। बहुत सारे इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर फेस कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट साइट प्रॉब्लम का एरर फेस कर रहे हैं। तो सभी का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। एंड कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है कि सर हमने पासवर्ड भी अपना न्यू बना लिया, उसके बाद में हम जब लॉगिन करते हैं तो हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, या फिर हमसे हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो सभी का सोल्यूशन देने के साथ ही अगर आपसे ये सभी जानकारी वॉच करने के बाद वीडियो में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो रहा हो तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी होगी ये वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो पहले आप वीडियो को देख करके खुद से समझ लीजिए। नहीं हो रहा हो तो मेरे द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जहां पर साइन करने के लिए, वो आप भेज दीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर पहले इस टॉपिक पर आते हैं कि कौन सी पोस्ट का एग्जाम किस डेट में होने वाला है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है इंडियन आर्मी की तरफ से। आप देख सकते हैं अग्निवीर जीडी के एडमिट कार्ड आपके 16 जून 2025 में आए थे, जिसके एग्जाम 30 जून से लेकर के 3 जुलाई 2025 के बीच होंगे। फिर जो आपकी बाकी की पोस्ट है जैसे कि अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8, और फिर अग्निवीर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस, सोल्जर टेक्निकल NA यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट, हवलदार एजुकेशन सिपाही फॉर्मा, JCO रिलीजियस टीचर, JCO कैटरिंग हवलदार, एजुकेशन हवलदार, अग्निवीर क्लर्क SKT, अग्निवीर क्लर्क SKT टाइपिंग टेस्ट, ये सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड आप यहां पर देख सकते हैं नीचे 18 जून 2025 में जारी हुए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने एक तो अभी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट को भी एक्सेस करें तो ये वेबसाइट आपसे ओपन नहीं हो रही है। और ये वेबसाइट में गाइज कुछ एरर आया है, क्योंकि जो कैंडिडेट अपना GIA रोल नंबर भूल चुके हैं, अपना प्रिंट खो चुके हैं, उनको अपना जो GIA रोल नंबर है वो यहीं इसी वेबसाइट से प्राप्त करना होता है। पर अभी मैं इस वेबसाइट को जब ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने फॉर्म को भरा था ये ओपन ही नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर ओपन होती है और आप कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़ते हैं तो आता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी कि बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इस वेबसाइट के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से ही है, आपकी तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर सर्वर एरर होता तो ये वेबसाइट रात में खुल जाती, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम होता। बट रात में भी ये वेबसाइट नहीं खुल रही है, कोई इसमें मेंटेनेंस चल रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं और फिर ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आता है वो आप यहाँ पर डालते हैं, जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा दे रहा हूँ, और एंटर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और आपको बोला इट सीम्स दैट द पेज यू वर ट्राइंग टू रीच डजंट एग्जिस्ट, यानी कि जो URL है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको कहीं और पर भी मूव इन्होंने कर दिया है। आई थिंक ऐसा कुछ यहाँ पर आपको एरर में बोला जा रहा है। आपको बोला कि आप इस ईमेल पर ईमेल कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है। तो अगर आपका GIA रोल नंबर आप भूल चुके हैं, आपको नहीं पता और इस वेबसाइट पर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ईमेल के ऊपर ईमेल कीजिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID और आपका जो पासवर्ड है वो, और उनको लिखिए कि सर मैं अपना GIA रोल नंबर प्राप्त करना चाहता हूँ और आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, और उसके बाद ये ईमेल आपको वहाँ पर भेज देनी है। तो आपको कोई ना कोई रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम शुरू होने में। तो अगर आपके पास GIA रोल नंबर है फिर आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद में आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको मैंने यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक दिए हैं। अगर आप अग्निवीर CEE का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते तो आप ये वाला लिंक ओपन करेंगे, और अगर आप अन्य पोस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं GD के अलावा अग्निवीर, तो आप ये पहले वाला लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके सामने यहाँ पर आए टू मैनी यूजर्स आर कनेक्टेड प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स, तो आपको इस वेबसाइट को 2-4 बार रिफ्रेश कर लेना है। अगर आप इसको 2-4 बार रिफ्रेश कर लेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस तरह से आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कई बार ओपन नहीं होती और जब आप इसको रिफ्रेश करते ही रहते हैं तो फिर ये ओपन भी हो जाती है। ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी आपको अगेन इसको देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ।
हूँ अगेन बार बार, बट यहाँ पर ओपन नहीं हो रही है। और जब आप इसको थोड़ी सी और देर तक रिफ्रेश करेंगे तो 100% आपकी वेबसाइट ओपन होगी। मैंने भी ऐसे ही ओपन की है, देख लीजिए ओपन हो गई है। मैं इसको बार बार रिफ्रेश कर रहा था। जैसे ही ओपन हो जाए, अब आप यहाँ पर आपका GIA रोल नंबर डालेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको आपके फॉर्म के ऊपर मिलेगा, और या फिर आप आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको प्राप्त करेंगे। अभी वो नहीं चल रही है। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया कि कैसे आपको उसको प्राप्त करना है। आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के आपका रोल नंबर देख पाते हैं। फिर आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा शुरुआती टाइम में। जब आप पहली बार इस लॉगिन वाले पेज पर आएंगे और आपका GIA रोल नंबर डालेंगे तो उस वक्त आपका पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको डेट मंथ ईयर इस फॉर्मेट में लिखना है। यानी कि कोई आपको माइनस, कोई आपको हाइफन, कोई आपको स्लैश नहीं लगाना है। सिंपली टाइप कर दीजिए, जैसे कि 02/06 और सन 2005 ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो सेम टू सेम आपको टाइप करना है, उसमें स्लैश स्लैश आपको नहीं लगाना है। और फिर ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा, अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं। फिर आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना है, जो कि यहाँ पर आपको डेमो दिया है। कहने का मतलब है कि पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट होने चाहिए। एक डेमो मैं भी आपको अपनी साइड से देकर के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका नाम है रमन, तो आप RA कैपिटल कर दीजिएगा, फिर बाद में शॉर्ट लिख दीजिएगा, फिर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेना है, आप @ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद में कोई डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखाया है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे ही उस पासवर्ड को एक बार लिखेंगे और दोबारा लिख करके वेरीफाई करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। देन अगेन आपको लॉगिन करना है। इस बार आप आपका GIA रोल नंबर डालने के बाद आपका पासवर्ड ये वाला डालेंगे जो कि अभी आपने बनाया है, और फिर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एक तरफ होगी पर्सनल डिटेल और एक तरफ होगी एडमिट कार्ड। अब यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट है कि एडमिट कार्ड का जो एक सेक्शन है वो नहीं देख पा रहे, और किसी के सामने अगर एडमिट कार्ड का सेक्शन आ रहा है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइज आप इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करिएगा वेबसाइट को, अगर आप मोबाइल से ये प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मोबाइल से ये एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता। अगर आप एक बार लॉगिन हो जा रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर तो 100% आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पर अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वेबसाइट में सही से मोबाइल में वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो पा रही है। तो आपको वेबसाइट को राइट साइड में आपके ब्राउजर के 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है, या फिर कंप्यूटर है तो उसमें ओपन कर लीजिएगा और आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर ये जो डाउनलोड एडमिट कार्ड का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड की फाइल आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी या फिर आपके कंप्यूटर के, और इस तरह से आ जाएगी, जहाँ पर आपको आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि आपका डेट ऑफ एग्जाम क्या है, किस शिफ्ट में है, आपका रिपोर्टिंग टाइम यानी कि किस समय आपको एग्जाम सेंटर पर पहुँचना है और किस समय आपका गेट क्लोज हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर एग्जाम सेंटर का कंप्लीट एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपके नाम लिखना होगा और फिर सन डॉटर ऑफ के बाद में आपको आपके फादर का नाम देना होगा। डेट यानी कि जिस डेट में आपको आपका एग्जाम देना है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे, और पैलेस कहाँ से आप एग्जाम दे रहे हो उस पैलेस का नाम आपको देना होगा। सिग्नेचर करने होंगे रूम इन्विजिलेटर की उपस्थिति में, और यहाँ पर आपको जो उनके आपके रूम निरीक्षक हैं उनके सिग्नेचर होंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना, अगर उसके बारे में बात करें तो एक तो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। अगर आप इसको कलर में प्रिंट करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी करा सकते हैं। आपको ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर के जानी है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आईडी लेकर के जा सकते हैं, बट वो ओरिजिनल में होनी चाहिए। फिर आपको 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर के जाने हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉल पॉइंट पेन भी आप लेकर के जाइएगा, क्योंकि अगर आपको रफ वर्क करना हुआ तो आप उसी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपका ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर एग्जाम है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर जान ली कि क्या क्या एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। अगर गाइज अभी भी आपसे नहीं हो रहा है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो गाइज आप कैसे मेरे द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कराएंगे वो जान लीजिए। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है यही आप ओपन करेंगे। सबसे लास्ट में आना, कमेंट में जानकारी मत देना, यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है। तो आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए। मैसेज के अंदर आप यहाँ पर आपका जो GIA रोल नंबर है वो डालेंगे, साथ ही साथ आप आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और अगर आपने पहले ही पासवर्ड बना लिया है अपना तो आप वो पासवर्ड लिखेंगे। और पासवर्ड बनाने के बाद अगर आपसे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है इसलिए तो आप यहाँ पर पासवर्ड भी देंगे, क्योंकि उसके बिना तो मैं भी लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है आर्मी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2025। तो गाइज तीनों इन्फॉर्मेशन तो लिखनी है, साथ लिखना है आर्मी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2025 और सबमिट कर देना है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो एडमिट
एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।